अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार फ्रॉम सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक, नाज़ाबाद, कराची। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगी वो है एस्थमा यानी दमा। तो दमा बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो इतनी तंग हो जाती हैं और उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें म्यूकस बहुत तेज़ी से बनने लगता है, जिसकी वजह से जो हम सांस ले रहे होते हैं वो हमारे फेफड़ों तक सही से नहीं पहुँच पाता। सबसे पहले जो है वो सांस की तंगी के पेशेंट जो होते हैं वो उनको सांस सही से नहीं आ रही होती है और उनको पेनफुल ब्रीदिंग हो रही होती है कि उनको हर हर सांस में उनको तकलीफ हो रही होती है। इसके अलावा जो है उनको खांसी रहती है, बलगमी खांसी भी हो सकती है, खुश्क खांसी भी हो सकती है इसमें। इसके अलावा जो आपकी सांस होता है उसमें विजिंग साउंड आता है, बड़ा ही मेन सिम्टम है इसका कि विजिंग साउंड आता है हमारे पास एस्थमा के अंदर। कि विजिंग साउंड बेसिकली हम कहते हैं कि आवाज़ में खड़खड़ाहट महसूस होती है कि अगर आप किसी भी रूम के अंदर हैं, आपके पास पेशेंट बैठा है एस्थमा का, तो पेशेंट जब सांस दे रहा होगा तो आप तक उसकी सांस की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको हम विजिंग साउंड कह रहे हो। तो जब आप लेटते हैं तो आपका सांस बंद होता है, आपको जो है वो बलगम ज़्यादा मिकदार में आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है और बलगम जो है वो वाइट भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी ट्रिगिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपको एस्थमा वर्स करते हैं, जो कि आपकी बॉडी में एस्थमा की कंडीशन डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्मोकिंग आ जाती है कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उनको जो है वो एस्थमा हो सकता है। अगर जो कुछ पेशेंट्स को सर्दी ज़्यादा लगती है, मीन्स के कुछ एलर्जिक कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है या फिर साइनोसाइटिस हो गई है या कॉमन कोल्ड है, इसकी वजह से भी आपको एस्थमा हो सकता है। इसके अलावा जो है वो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह, या अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है, या फिर अगर आपका घर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है जहाँ पर फ्यूम्स ज़्यादा होती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा है अगर एयर के अंदर, तो ये भी आपका जो है वो एस्थमा को इंक्रीज़ करती है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्जिमा की कंडीशन होती है। एक्जिमा हमारे पास एक स्किन डिजीज़ है जो अगर एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्जिमा जो है वो आपका स्किन प्रॉब्लम आपकी दबा रही है, तो सप्रेशन ऑफ एक्जिमा कॉजेज एस्थमा, कि अगर आपकी बॉडी में सप्रेशन हो रही है, दब रहे हैं अगर आपके पास एक्जिमा, तो जो आपका एस्थमा आपका वर्स हो जाएगा। हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कुछ मेडिसिन है हमारे पास ऐसी कि एस्थमा के लिए हम जो देते हैं पेशेंट्स को, उसमें है आर्सेनिक और ब्लाटा हायोसाइमस। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनकी कंडीशन को देखते हुए उनको मेडिसिन दे रही होती हूँ।